बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 19 अगस्त 2024 मंडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ही, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपको सिर्फ अपना आईपी चेंज करना होगा। ऑक्टाएफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड मार्केट ने आज सुबह प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक अभी तक नहीं किया और छोटी छोटी दो रेड कैंडल्स बनाई और डाउन आने की कोशिश कर रही है। अब इसको करना बाय है। क्यों बाय करना है? इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश है, इसने अप ही जाना है। अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम में देखें, हायर टाइम फ्रेम में देखें, फॉर एग्जांपल वीकली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें बुलिश मारूबोजू कैंडल बनाई है, सही हो गया जी। इसके अलावा अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ भी बुलिश मारूबोजू कैंडल हमें नज़र आ रही है। इट मीन गोल्ड ने जाना अप ही है, इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश है। इससे पहले अगर थोड़ी बहुत करेक्शन करने डाउन आता है तो इसको डिप से बाय किया जाए। सेल करने से बेहतर ये है कि इसको बाय किया जाए। ठीक हो गया जी। और बाय कहाँ से करना है ये भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 19 अगस्त मंडे का, तो कुछ खास डाटा आज नहीं है सिवाय दो न्यूज़ के। एक न्यूज़ 6:15 बजे आएगी, मीडियम इम्पैक्ट एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, और दूसरी लो इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आएगी। DXY को अगर हम देखें, DXY फर्दर डाउन जा रहा है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड अप हो सकता है। DXY ने एक नया सेल का जोन बनाया है। इसके ऊपर हम ये रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये देखिए, ये इसने क्या बनाया है जी, ये इसने सप्लाई जोन बनाया है, सेल का जोन। अगर DXY अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अप होता है तो इसको रिटेस्ट करके फर्दर डाउन जाएगा, जिसकी वजह से गोल्ड मजीद अप होगा। अगर हम एक्सनेस पे गोल्ड का चार्ट देखें दोस्तों, आपके सामने मार्केट ओपन होने के बाद छोटी छोटी दो रेड कैंडल्स बनी हैं H4 के टाइम फ्रेम में। 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट ओपन होने के बाद ये देखें, ये ग्रीन के बाद रेड कैंडल बनी, बेरिश इनगल्फिंग बनी, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादातर चांसेस जो हैं मार्केट के डाउन आने के रहेंगे, और यानी कि करेक्शन के लिए मार्केट डाउन आ सकती है। और अगर डाउन आती है तो बेस्ट बाइंग लेवल्स कौन से हो सकते हैं? अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें प्रीवियस हाई जो है ना मार्केट का, प्रीवियस ऑल टाइम हाई, वो ये है तकरीबन 2480। ये देखें 2478 और फिर 2478। ठीक है, इसको किया है ब्रेक। अब ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 2478 2480 को रिटेस्ट करके ये दोबारा अप होगा। और ज़्यादा डाउन आता है तो 2468, यहाँ से भी हम बाय ही करेंगे, लॉट साइज छोटा रखेंगे। H4 में इंडिकेटर्स जो हैं ये डाउनवर्ड वीक बना चुके हैं और मार्केट अपने ये इंडिकेटर सेट करने के लिए डाउन आ सकती है। डाउन आने का मतलब ये नहीं है कि ये सेल का ट्रेंड है, डाउन आने का मतलब ये है कि ये करेक्शन कर सकती है। अब हमने फिबोनाची ड्रा करना है, ये होगी जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये हमने फिबोनाची ड्रा किया। अब ये देखें 50 का लेवल जो बन रहा है वो 24, 78, 79 के आसपास बन रहा है। 24, 78, 24, 80 के आसपास बन रहा है फिबोनाची का 50 का लेवल। और 61.8 का लेवल कहाँ पे बन रहा है, ये कर्सर की मदद से हम देखते हैं। ये हो गया जी 2475।
अब बाय के बेस्ट लेवल जो हैं वो ये दो हैं, 2480 और 2475। ठीक हो गया जी। यहाँ से ये दोबारा अप हो सकता है और फर्दर चांसेस तो नहीं है कि इस जोन को ब्रेक करे। अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो नीचे फिर ये बाय का जोन है 2460 2450। ठीक है, और अगर ये देखें 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि 2450 से अगर आपको बाइंग मिलती है ना तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये जा सकता है 3000 की तरफ भी गोल्ड जा सकता है, वहाँ तक फिर आप इसको करेंगे होल्ड। अच्छा, आज अगर ये प्रीवियस डे के हाई को कर जाता ब्रेक, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज करता तो फर्दर इसके अप जाने के चांसेस थे, लेकिन इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस हाई से डाउन ही आ रहा है। इन दो जोन से हम रिवर्सल दे के इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। पहला जोन ये है और ये जोन हमने अपनी तरफ से ड्रा नहीं किया। इस तरफ अगर आप देखें ये बेरिश इनगल्फिंग फील्ड है। बेरिश इनगल्फिंग फील्ड का मतलब होता है कि ये बाय का जोन है। दूसरा ये बाय का जोन नीचे जो बना है ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है H4 में, इसलिए ये हमने बाय के जोन ड्रा किए हैं और इन जोन से हम एंट्री लेंगे। फ़िलहाल हम वेट करेंगे। ठीक है, सेलिंग रिस्की हो सकती है। अगर आप अपनी तरफ से सेल करना चाहें, मैं रिकमेंड तो नहीं करता, तो आप ऊपर ये जो कैंडल बन रही है इसके ऊपर SL रख के आप सेल का रिस्क ले सकते हैं। SL क्या रखेंगे, 2507 का SL रखेंगे और सेल की एंट्री ले सकते हैं। क्रूड ऑयल दोस्तों, जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि क्रूड ऑयल मार्केट ने बाय के जोन को किया है ब्रेक और अब ये इसको रिटेस्ट करके फर्दर डाउन आ सकता है, तो इसके डाउन आने के यहाँ से चांसेस रहेंगे। और इसको दोबारा आप बाय कहाँ से कर सकते हैं, बाय 74 के एरिया से आप इसको बाय कर सकते हैं। नेचुरल गैस दोस्तों, नेचुरल गैस को यहाँ से बाय किया जा सकता है। ठीक है, एक लॉट हम यहाँ से बाय की ओपन करेंगे। फर्दर अगर डाउन आता है 2 और 1.96, ठीक है, यहाँ से बाय की ट्रेड्स ओपन करके लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड इनको कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम देखें ना सिल्वर को, सिल्वर 200 मूविंग एवरेज को टच कर रही है H4 के टाइम फ्रेम में और 200 मूविंग एवरेज से अगर इसको रिजेक्शन मिली तो फिर यहाँ तक डाउन आएगी 28.2 और 28 तक। यहाँ से फिर हम इसको बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। यूरो यूएसडी H4 के टाइम फ्रेम में डबल टॉप लगा रहा है, ये देखें सही हो गया जी। और ये डबल टॉप लगाने के बाद इसको डाउन आना चाहिए, ये देखें यहाँ पे डबल टॉप लगाने के बाद इसको डाउन आना चाहिए। कहाँ तक डाउन आना चाहिए, यहाँ तक। ये जो बाय का जोन है यहाँ से फिर हम बाय करेंगे और ये डिमांड जोन बना हुआ है H4 के टाइम फ्रेम में। GBP USD पाउंड को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, ये देखें ये डिमांड जोन इसने बनाया है, बुलिश इनगल्फिंग बनाई है और ऊपर ये जो है ना सेल का एरिया है। 1.30 को टच करने के बाद अगर ये मार्केट आती है डाउन, ठीक है, यहाँ से सेलिंग की जा सकती है और इस जोन से बाय करेंगे हम। US टेक 100 मार्केट डिमांड जोन ये बना हुआ है और इंडिकेटर्स को देखें तो मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। ठीक है, इस जोन को रिटेस्ट करके जब अप होने लगेगी तो हम इस जोन से इसको करेंगे बाय। डेली टाइम फ्रेम में ये बन रहा है डिमांड जोन। US 30 मार्केट दोस्तों अगर आती है डाउन, ठीक है, ये मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। ये बुलिश इनगल्फिंग डिमांड जोन डेली टाइम फ्रेम में हमें नज़र आ रहा है और इस जोन से हम इसको बाय करेंगे, नीचे SL रखेंगे।
BTC को अगर हम देखें दोस्तों, बिग वेल्स जो है ना, उनको पता चल गया है कि रिटेल ट्रेडर्स समझ चुके हैं BTC की मूवमेंट को, ठीक है। इसलिए वो जो है ना इसको बार बार डाउन ला रहे हैं, बार बार थोड़ा सा अप होता है फिर डाउन आ जाता है, फिर अप होता है फिर डाउन आ जाता है। कोई मसला नहीं है, ये डिमांड जोन बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। स्पॉट वाली बाइंग आप इस जोन से कर सकते हैं, फ्यूचर वाली या लेवरेज वाली बाइंग नहीं करनी। जाना इसने आप है, इस महीने ना गया तो अगले महीने चला जाएगा। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।